दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों के बारे में जो यूपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए बेहद जरूरी है। होता क्या है कि अक्सर हम तैयारी में तो अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन इस चक्कर में निटी-ग्रिटीज को अनदेखा कर देते हैं और सब कुछ हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ एस्पिरेंट्स को सिर्फ इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया जा सका क्योंकि उनके दस्तावेज या तो पूरे नहीं थे या फिर अप टू डेट नहीं है। तो यदि आप भी अगले साल यूपीएससी की परीक्षा में अपीयर करने जा रहे हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को आज ही दुरुस्त कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है और इन तीनों ही चरणों में आपको डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आइए तीनों चरणों के लिए जरूरी दस्तावेजों को एक एक करके समझें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज। जब आप आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको यूपीएससी को कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको केवल दस्तावेजों की आवश्यकता है। पहला, अपनी एक स्कैन की गई तस्वीर। दूसरा, स्वयं का स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर। तीसरा, सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य फोटो पहचान पत्र। फोटो आईडी कार्ड के बारे में नवीनतम यूपीएससी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को इस फोटो आईडी कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी कार्ड का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि परीक्षा या फिर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए इस फोटो पहचान पत्र को साथ ले जाएं। मेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। प्रीलिम्स रिजल्ट जारी करते ही यूपीएससी द्वारा दी गई लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आयोग मेंस नोटिफिकेशन जारी करेगा जब आपको एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस फॉर्म को संक्षेप में विस्तृत आवेदन पत्र या DAS कहा जाता है। इस बार आपको यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी जो नीचे दी गई हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उम्र का प्रमाण, केवल मैट्रिक की मार्कशीट या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया आपका डिग्री प्रमाण पत्र या यूपीएससी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता, EWS प्रमाण पत्र। EWS आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ओबीसी या फिर SC या फिर ST स्थिति का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जिला अधिकारी या फिर उप विभागीय अधिकारी या फिर किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जैसा कि सरकार द्वारा उस जिले के ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसमें आपके माता पिता रहते हैं। यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक सामान्य रूप से जिस जिले में रहता है वो लागू होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। गैर क्रीमी लेयर ओबीसी स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज। गैर क्रीमी लेयर ओबीसी दावे के समर्थन में आपके माता पिता द्वारा धारित सेवा या भूमि जोत या स्थिति या विभिन्न स्रोतों से आय या फिर संपत्ति के समर्थन में प्रमाण। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम के उत्तर पूर्वी राज्यों से होने के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र यदि लागू हो, उसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जो जाति प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी या SC ST प्रमाण पत्र जारी करता है। सरकारी सेवकों के लिए वचन यदि अगर लागू हो, ये कहते हुए कि आपने यूपीएससी CSC लेने के बारे में अपने कार्यालय या फिर विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित किया है। जम्मू और कश्मीर आदिवासी
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया, जिसके अधिकार क्षेत्र में आप 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर में रहे थे। सटीक वर्ष की जानकारी के लिए कृपया नवीनतम डेटा देखें। रक्षा सेवा में विकलांग यदि लागू हो, महानिर्देशक पूर्णवास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आप सेवा में रहते हुए अक्षम थे और इसके कारण आपको ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई थी। आयु छूट दावे का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र, इसमें ओबीसी या फिर एसटी या फिर एससी स्थिति प्रमाण पत्र और या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र और या फिर जम्मू और कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र या रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र शामिल है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जाति प्रमाण पत्र के अलावा आपको हर दस्तावेज रीसेंट में बनवाने होंगे, जिसकी समय सीमा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 5 मार्च 2024 तक है। इंटरव्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज, साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान उम्मीदवारों को अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र ले जाने चाहिए। मूल यानी कि ओरिजिनल, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, नाम और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए, साथ ही इसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ रखें। डिग्री प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए यदि विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो उम्मीदवार को अनियमित प्रमाण पत्र या अंक पत्र ले जाना चाहिए। साथ ही उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ में रखें। ई सम्मान पत्र का प्रिंट आउट, सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड, 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो जिनमें से एक सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। यदि लागू हो तो आयु में छूट के समर्थन में प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र मूल और फोटोकॉपी, पीजी डिग्री या उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र और मार्कशीट मूल और फोटोकॉपी, टीए फॉर्म 2 प्रतियां और यात्रा का प्रमाण, गैर दिल्ली उम्मीदवार के लिए यात्रा भत्ता, नाम में मामूली विसंगतियों के मामले में हल्फनामा, पीएच श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा ले जाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र मूल और फोटोकॉपी, पीएच1 श्रेणी के लिए डीडब्ल्यूई प्रमाण पत्र भी ले जाना चाहिए। डीडब्ल्यूई डेमिनेंट राइटिंग एक्सट्रीमिटी सर्टिफिकेट है उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में प्रति घंटे अतिरिक्त 20 मिनट का दावा किया है। पीजी डिग्री या उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र और मार्कशीट मूल और फोटोकॉपी, नाम में मामूली विसंगताओं के मामले में हलफनामा। तो उम्मीद है कि अब आपको इन सभी दस्तावेजों के बारे में पता चल गया होगा जिनके व्यवस्थित किए बिना आप आईएएस नहीं बन पाएंगे, और साथ ही में ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा समय निकालकर इन दस्तावेजों को जमा कर लेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।